जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं 2023 में पूछा गया सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र सेट 1 जिसका कोड दिया है EX। ठीक है, तो हम आप लोगों को बिल्कुल बारीक तरीके से एक एक क्वेश्चन अच्छे से हल करवाएंगे। जितने विकल्प हैं बिल्कुल सही सही आप लोगों को हल करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट भी ज़रूर करिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा हमारा, निम्नलिखित नेताओं में से किसके एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया गया। तो यंग इटली जो बनाया गया है तो इसका जो सही आंसर है ज्यूसेपे मोत्सिनी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, देखिए हम चारों आंसर पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, वीडियो भी काफ़ी बड़ा होगा, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। इस वजह से हम एक ही आंसर आप लोगों को सही बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा, निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। तो जर्मनी का जो प्रथम सम्राट घोषित किया गया था वो किया गया था कैसर विलियम प्रथम को। कैसर विलियम प्रथम को। फिर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा, 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था। तो फ्रांस में जो शासन था वो असीमित राजतंत्र का था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, और आप लोगों से बताना 2024 का अगर आपको सेट हल करना है तो जो 2024 के भी वीडियो आप लोगों को प्लेलिस्ट में अच्छे से मिल जाएंगे, आप वहां से हल कर लीजिएगा। ठीक है, और आप लोग केवल देखने मात्र से ही आपके अच्छे नंबर आएंगे। ब्रिटेन में कार्न कानून समाप्त करने का क्या कारण था। तो कार्न कानून समाप्त करने का कारण था उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा, 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन आयोजित किया गया था अमेरिका में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची में है। तो संघ सूची में प्रतिरक्षा है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा, श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है। तो श्रीलंका में सिंघली बहुसंख्यक वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा, निम्नलिखित देशों में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है। तो संघात्मक शासन जो नहीं है वो आपका नहीं है श्रीलंका में। ठीक है, कहाँ नहीं है, श्रीलंका में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। महात्मा गांधी का विचार था। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा, महात्मा गांधी का विचार था धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है। तो लोकतंत्र से जो संबंधित है वो आपका सही आंसर है उत्तरदायी शासन। फिर क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो सीढ़ीदार खेती पहाड़ों पर की जाती है जो कि उत्तराखंड में है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा, निम्नलिखित में कौन सी रबी फसल है। तो रबी फसल जो है वो चना है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो मोनाजाइट रेत में थोरियम पाया जाता है। 14 नंबर कह रहा हमारा, निम्नलिखित में कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। तो कच्चे माल बनाता है सीमेंट। क्या बनाता है, सीमेंट। बिल्कुल सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। तो भारत से जो बेहतर स्थिति है वो किसकी, श्रीलंका की। फिर क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है, लौह अयस्क। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किसमें संबंधित है। तो प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन सम्मिलित है प्रारंभिक क्षेत्रक से। एंथ्रासाइट का संबंध निम्नलिखित में से किस खनिज से है। तो एंथ्रासाइट का संबंध कोयले से है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। तो 1980 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका उद्यमों के स्वामित्व के कारण।
ठीक है, तो 20 विकल्प आप लोगों के कंप्लीट कर दिए। और इसके बाद आपको बताना है, देखिए मानचित्र के प्रश्न आप लोगों से बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं पेपर में, लेकिन आप लोग हल नहीं करते, उनको छोड़ कर चले आते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ, तो कहाँ हुआ था? नागपुर में। वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून तोड़ा, तो कहाँ तोड़ा था? दांडी में। ऑप्शन, इसका जो ऑप्शन तो है नहीं, वह स्थान जहां महात्मा गांधी ने नमक कानून दांडी में ही तोड़ दिया था। फिर आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? जलियांवाला बाग की घटना, यानी वह स्थान जहां जलियांवाला बाग की घटना घटी, तो जलियांवाला बाग की घटना घटी थी कहाँ? अमृतसर में। अमृतसर में। महात्मा गांधी को किसान सत्याग्रह आंदोलन कहाँ किया था? तो किसान सत्याग्रह आंदोलन किया था आपका चंपारण में। कहाँ हुआ था? चंपारण। यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं बस, और कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। 2024 के सेट में भी यही आए हैं, और कोई अलग नहीं क्वेश्चन पूछा जाता। ठीक है, वह जिला जहाँ चौरा चोरी की घटना घटी, तो चौरा चोरी की घटना घटी है कहाँ? गोरखपुर में। गोरखपुर। फिर उत्तर, फिर दिया नीचे भारत के दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए, तो किसको? उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। नर्मदा नदी पर बना बांध क्या है? नर्मदा नदी पर बना बांध है सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध। दक्षिण भारत की प्रमुख नदी, तो दक्षिण भारत की जो प्रमुख नदी है कावेरी। कावेरी नदी। भारत के किसी एक जूट जूट उत्पादक राज्य का नाम बताइए, तो जूट उत्पादक राज्य जो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। भारत का कोई एक परमाणु ऊर्जा केंद्र, तो कौन सा है? तारापुर। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ठीक है, तो इस तरह से हम आप लोगों के जो सेट 1 है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से 2023 का हल करवा दिए। अगले वीडियो में हम आपको सेट नंबर 2 भी हल करवा देंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।